नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गृहिणी ग्राम उद्योग में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने पीछे वीडियो में बताया कि हमारा ये लघु उद्योग कहाँ अवस्थित है और उद्योग तक आने का रास्ता भी बताया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में भोजन कुटीर के कैंपस के बारे में बताने वाला था, कैंपस को दिखाने वाला था, नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग उसी टॉपिक पर बात करते हैं और कैंपस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And तो अब चलिए हम लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। ये है मेडिटेशन हॉल, इसी में लोग बैठकर साधना करते हैं। सामने दो रैक है, इसी में महापुरुषों की जीवनी है। यहाँ जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों की जीवनी इसी में है। ये सामने भगवान श्री जगन्नाथ जी का गर्भगृह है, आप देख सकते हैं। ये माँ वैष्णवी हैं और शंकर भगवान जी, पार्वती जी, और साथ में गणेश जी हैं, राम जी और सीता जी हैं, और राधा जी और कृष्णा जी हैं, और ये माँ दुर्गा हैं, भगवान बुद्ध जी हैं, गुरु नानक देव, और ये प्रभु ईसा मसीह जी हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु हैं, ये मीरा माँ हैं, ये जाटिया बाबा हैं। महापुरुष लोग हम सब के लिए संदेश छोड़ के गए हैं। जब तक शरीर है
ईश्वर प्राप्ति और मानव प्रेम के साथ साथ जीवन निर्वाह का प्रश्न लगा ही रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, परंतु इस बारे में सदा सावधान रहना चाहिए कि सम्यक आजीविका भोग की तृप्ति नहीं है। अगर आप समाज को बदलने में ईश्वर का साथ देना चाहते हैं तो मनुष्य बनिए, ईश्वराभिमुख बनिए, मैं की जगह हम बैठाइए। व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा। प्रार्थना के फलस्वरूप परिस्थितियां नहीं बदलती, आप बदलते हैं, और जब आप बदल जाते हैं तब वही परिस्थितियां आपके लिए बदल जाती है। ये है लाल बाबा, बीच में है कबीरदास जी, और ये है तुलसीदास जी। ये हैं स्वामी विवेकानंद जी। बीच में है ठाकुर परमहंस देव जी, और बगल में है माँ शारदा और स्वामी जी। ये हैं पंडित रामनंदन मिश्र जी, इनको हम लोग बाबू जी भी कहते हैं। ये हैं साईं बाबा, ये हैं अरविंद महर्षि जी, और ये हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। जैसे शरीर के धर्मों की उपेक्षा कर स्वस्थ शरीर नहीं रखा जा सकता, वैसे ही उस अनामी सनातन सत्ता को अस्वीकार कर व्यक्ति या समाज का जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता। ये देखिए इस रैक में किताब है, आई एम डैट, बहुत अच्छी पुस्तक है। शासन और अनुशासन में धरती और आकाश का अंतर है। शासन ऊपर से लादी हुई व्यवस्था है और अनुशासन स्वतः प्रेरित नियमों में रहने का दृढ़ संकल्प और अभ्यास है। हमें यानी इस समाज को एक अवतार कार्य प्राप्त हुआ है। अब समूचे समाज को यह कार्य करना है। समाज इनकार करता हो तो भी अतिमानस अवस्था में ही जाना होगा, अन्यथा वह खत्म हो जाएगा। परमेश्वर अब आपको, हमको और समूचे समाज को अतिमानस भूमिका में ले जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ये महात्मा गांधी जी हैं, रमन महर्षि जी और विनोबा जी हैं, और इधर नंगा बाबा हैं, बीच में कालीपद गुहार रहे हैं, और ये काठिया बाबा हैं। बाहर मेन गेट के ऊपर हनुमान जी हैं, चलिए दिखाते हैं। ये हनुमान जी हैं, ये तुलसी जी। गर्भगिरी के पीछे वाला दीवार पर सोहन लाल द्विवेदी का कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पंक्ति है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दोनों कोठी में गेहूं स्टॉक किया गया है, और इस भवन का नाम है अयोध्या। इसमें जनरल फिजिशियन MBBS MD डॉक्टर प्राची प्रिया के द्वारा फ्री में इलाज किया जाता है। यहाँ पेशेंट लोग बैठते हैं, और ये स्वामी जी का बहुत बड़ा तस्वीर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। युवाओं के लिए संदेश। युवक ऐसा हो, मुखमंडल तेजस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, शरीर में शक्ति हो, मन में उत्साह हो,
सद्बुद्धि और विवेक हो, हृदय में करुणा हो, मातृभूमि पर प्रेम हो, इंद्रियों पर संयम हो, मन जिसका स्थिर हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, साहसी शूरवीर हो, सिंह जैसा निर्भय हो, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, सत्य जिसका ईश्वर हो, व्यसनों से मुक्त हो, जीवन में अनुशासन हो, मधुर प्रेममयी वाणी हो, संपूर्ण जगत कुटुंब हो, गुरुजनों पर सम्मान हो, माता पिता पर श्रद्धा हो, मानवीय संवेदना हो, दिन दुखियों का मित्र हो, सेवा में सदा तत्पर हो, ईश्वर में भक्ति हो, अचल देशभक्ति हो, जीवन पूर्ण नैतिक हो, चरित्र जिसका शुद्ध हो। इसी रूम में डॉक्टर प्राची प्रिया जी बैठती हैं। ये चिकित्सीय शिविर प्रत्येक महीने के दूसरे तथा चौथे गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहता है। इस कैंपस में सिलाई सेंटर भी चलता है, चलिए दिखाते हैं। इस भवन का नाम कैलाश है। नीचे 2 रूम है, ऊपर भी 2 रूम है। नीचे के 2 रूम में जो भगवान जी का दर्शन करने आते हैं उन लोगों को रहने का व्यवस्था किया जाता है, और ऊपर के 2 कमरों में एक में सिलाई सेंटर चलता है और एक में बच्चों को पढ़ाया जाता है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। गाँव की लड़कियाँ यहाँ करके सिलाई सीखती हैं। वही सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिलाई सेंटर चलता है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने गांव में इस तरह का काम कर सकते हैं। लड़कियों को सिलाई सिखा सकते हैं, लड़कियों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ 4 मशीन है, और आपके पास 4 मशीन नहीं है तो 1 मशीन भी आप खरीद करके लड़कियों को सिखा सकते हैं। इस तरह का काम करना चाहिए लोगों को, ताकि समाज का विकास हो सके। यहाँ पर एक साथ 5 नल लगा हुआ है। यहाँ लोग प्रसाद खाने के बाद हाथ धोते हैं। और ये है भगवान जी का रसोई घर। इसमें भगवान जी का भोग बनता है। बहुत ही कम ही स्पेस में सारा सामान व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। अब चलिए आप लोगों को हम अपना लघु उद्योग दिखाते हैं। आप देख सकते हैं 2 बाइक लगा हुआ है। दोनों बाइक गृहिणी में चलता है। एक से गांव में सामान पहुंचाया जाता है और एक शहर में। इन सब बोरा में तोरी है। देखिए तोरी फटका चुना रहा है। अच्छा से फटकाने के बाद पेराई होगा। ये सब बोरा में गेहूँ है, और इसी साइकिल से ये फुआ जो है तोरी फटक रही है, आती हैं। ये सामान लोगों की तरह चल नहीं सकती हैं। यहाँ मकाटा बढ़ा रहा है। ये जगन्नाथ जी का रथ है जो 1 जुलाई को निकलेगा शुक्रवार के दिन, और वापसी यात्रा 9 को है, वही शनिवार के दिन। इन सभी बोरा में कुछ न कुछ रखा हुआ है। कोई न कोई अनाज है, मकई, गेहूँ, चना, सब कुछ है। आप ये देख सकते हैं रैक है, और सारे रैक पर सामान रखा हुआ है। और डब्बा जो आपको दिख रहा है उस डब्बा में तेल है, तो किसी मसाला है। आप देख सकते हैं ये मशीन है, इसी में हम लोग मसाला का पिसाई करते हैं। एक 12 वाला जो मशीन दिख रहा है आपको, इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा ये सब लोग पीसते हैं। और एक इधर वाला लाल कलर का जो मशीन है, इसमें हम लोग गीला दाल पीसते हैं। ये सीलर मशीन रखा हुआ है, टोमेटो सॉस सील होता है इससे, टोमेटो सॉस का बोतल। इसमें मिर्चाई है, उड़द दाल की बड़ी है, चना है और चना दाल है। और ये इस पर रैक पर देख सकते हैं हल्दी है, इसमें धनिया है रखा हुआ, कार्टून है, इसमें कुछ न कुछ रखा हुआ है, सारा मसाला और जीरा पाउडर है। ये सब जितना नीचे डब्बा है सब में कुछ रखा हुआ है, मिर्च पाउडर, काला नमक, गरम मसाला पाउडर। और ये जो है अरहर दाल, मूंग दाल, मसूरी दाल है। और इसमें अगरबत्ती है, तेल है 5 लीटर और 2 लीटर और 1 लीटर का। और नीचे 15 लीटर का जार रखा हुआ है, इसमें 15 लीटर का तेल 15 लीटर तेल है। और इधर तेल है, और बड़े बड़े डब्बा सब में आटा है, तो किसी में मसाला है, सब पैक करने के लिए रखा हुआ है। 2 हेलमेट आप देख सकते हैं। और इसमें जो है कल पिसाया है तीसी पाउडर, ये देखिए, ये पैक होगा अभी। इधर भी एक रैक है, आप देख सकते हैं, इसमें सत्तू है। और इस रैक में बेसन मिल जाएगा आपको,
और तीसरे वाले रैक में जो है तीसी है और तीसी खाली है, अभी भराएगा। और सब्जी मसाला है उसमें, और नीचे मिक्स आटा और चावल का आटा और मक्का का आटा उसमें रहता है। और इसी जगह हम लोग बैठ करके अपना हिसाब जोड़ते हैं। और इसके नीचे भी डब्बा है, इस समय भी जीरा मरीच ये सब पिसा कर रखा हुआ है सब पैक करने के लिए। ये देखिए मिक्सिंग मशीन है, इसमें गीला दाल हम लोग पीसते हैं। ललका वाला मशीन है, बड़ा वाला में हम लोग मसाला पीसते हैं, हल्दी धनिया मिर्चा। और छोटा वाला आपको दिख रहा है, इसमें चना का छिलका हटाते हैं हम लोग सत्तू के लिए। और इस गमला में मिक्स आटा के लिए सामान रखा हुआ है, गेहूँ, चना, बाजरा, सोयाबीन बीज, ज्वार। और उजला कलर का जो आपको डब्बा दिख रहा है, टीना जो दिख रहा है, इसमें शहद है, आप देख सकते हैं। और ये सीलर मशीन है, इसी से हम लोग पन्नी का सील करते हैं। और पार्सल रखा हुआ है, अलग भेजना है हम लोगों को। आप लोग भी इस तरह का काम कर सकते हैं और लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। हम लोग क्या क्या बनाते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।